नमस्ते। बहुत दिन बाद मैंने उठाया कैमरा। बहुत दिन मीन्स हो ही गए, लग रहा काफ़ी दिन बीच में, जैसे छुट्टी छट्टी होगी बीच में, फिर एक दो दिन आगे पीछे हो गया, तो हो ही गए 4-5 दिन। तो 4-5 दिन बाद उठाया तो इसलिए लग रहा बहुत दिन हो गए। कारण ये था कि थोड़ा उसमें एनालिटिकल वीडियो बना रहा था, कुछ ऐसे सामने तथ्य नज़र आ रहे थे, तो उस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए फिर आज शुरू किया है, उठाया है, तो मौसम दिखा देते हैं कैसा है। मौसम देखो, कल इतनी करारी धूप रही सुबह से शाम तक, और आज तगड़े बादल है, बारिश की भी संभावना लग रही है। और टेम्परेचर 27 डिग्री काफ़ी हो रखा है टेम्परेचर, लेकिन बाहर बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। तो चलिए जी, लेके प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इनमें देखो नए तरह के भी फूल आ गए, वो पिंक से, येलो पिंक, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। ट्रैफिक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, तो पता चला भी आज तो छुट्टी है। ये देखो, कुछ लगे हुए हैं खतरनाक खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी खेलने। तो देखा ये ऐसे बस थोड़े थोड़े से ना, वो देखो पूरी रोड ऐसे खाली खाली सी लग रही है। मंडे है आज, लेबर डे, कनाडा का लेबर डे है। और हमारी तरफ ही होते हैं बादल घने घने, यहाँ तो देखो सामने आसमान साफ साफ दिखा रहे हैं। यहाँ से ये 2 लेन्स जो हैं, ये वाली जिसपे मैं जा रहा हूँ, ये बीच वाली दोनों ये बन चुकी हैं आगे भी। अब सबसे लेफ्ट वाली है जो, वो बंद हो चुकी है। तेरे को क्या हो रहा है? इसने इंडिकेटर दिया भाई। ये दोनों लेन्स बन गई बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और सबसे लेफ्ट वाली रह गई बस। इसका भी हाल वही था, इतना बेकार हाल था ना, पूछो मत। चलो जी दोस्तों, पहुंच गए, चुपचाप ही पहुंच गए। आज तो कोई बातचीत भी नहीं हुई, दिमाग में आती नहीं है कई बार बातें ना, वही है, या तो पहले से ना प्री डिसाइडेड हो जैसे कुछ बोलना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं रात को, टेक केयर। मौसम ठंडा होने लग गया सितंबर में। हल्की हल्की ठंड लग रही है, हल्की हल्की। कितना है टेम्परेचर? 19। अबे कितना किया है? इतना ही है, 133, 5 सेंट लेस। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कल को। शिवरात्रि। बाप रे, ठंड लग रही है भाई आज तो। 15 डिग्री, तभी मैं कहूँ यार इतनी ठंड क्यों लग रही है। मैं ये वाली में, अब रात को तो और कम हो जाएगा, फिर मुझे तो ठंड लगेगी आते हुए। क्या करूँ फिर? जैकेट दूसरी ले लूँ? अरे वाह भाई, सर्दियों वाली जैकेट भी निकालनी पड़ेगी अब लग रहा है। 2-3 दिन बाद लोग निकले हैं बाहर कामों पे अपने, खूब मतलब उमड़ घुमड़ के, रश निकल रहा है उमड़ घुमड़ के। ट्रैफिक देखो, और कल कैसे सुनसान लग रही थी सड़कें। मैं कहता हूँ ना कि भी जैसे हमारे मानसिक हम स्वतंत्र थोड़ी हैं,
उसका रीज़न है, खैर अब तो बहुत देर से, और सोशल मीडिया ने तो और स्पीड पकड़ दी ना, और जैसे बोलते हैं ना कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता, वो और स्पीड पकड़ता है इन चीज़ों की, जैसे मटीरियलिज्म के फेवर में, और मतलब उस तरह की चीज़ों की ना स्पीड बन जाती है। कोई भी तुमने प्रोपेगेंडा करना है तो उसको सोशल मीडिया बहुत स्पीड से उसको स्प्रेड करता है, बहुत स्पीड से। तो ये कुछ देर से पिछले 5-7 सालों में ये स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की। तो एक होड़ सी लगी, हम भी उसी रेस में थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी हम कोई आसमान से टपके हैं। मैं खुद भी सोचता हूँ यार, मैं भी तो यही कुछ करता था ना पहले। अभी मैं देख के यार मुझे लगता है, क्योंकि मुझे इनकी सच्चाई मालूम पड़ गई है ना, और वही सच्चाई मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो इंग्लिश का हमको इतना वो होता है ना, एक जैसे बोलते हैं ना, एक स्टेटस सिंबल। हमको लगता है कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है भाई वो तो कोई महान हस्ती है। इसलिए खुद बंदे को चाहे आए ना आए, लेकिन बच्चों को सोचता है यार अंग्रेज बना दो। ये हमारी मानसिकता हो गई है। तो ये मानसिकता गुलामी की मानसिकता है, क्योंकि इनकी भाषा की मैं बात बताता रहता हूँ कि जिनको मतलब पता ही नहीं है कहाँ पे CH को चा बोलना है, कहाँ पे का बोलना है, वो उस भाषा को हम इतना महान समझ के और उसको अपनाते जा रहे हैं। जिनको मतलब ठीक है चलो ये तो भाषा हो गई ना, ग्रामर बना नहीं पाए, लेकिन इसको एब्सर्ड भाषा का कोई इनके पास वो नहीं है, जवाब नहीं है अभी क्यों नहीं बना पाए इसको, ये उन्नत क्यों नहीं कर पाए, है ना। हमारी देवनागरी या हिंदी लगा लो, उसमें तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी लिख लो, जो बोलो वो लिख सकते हो, जो लिखो उसको सेम टू सेम पढ़ सकते हो। तो ये कहना चाहिए मुझे कि जो भी तुम बोलो उसको तुम सेम टू सेम लिख सकते हो। यही नहीं, हिंदी ही नहीं, कोई भी भाषा उसको तुम लिख सकते हो। ये है हमारी देवनागरी। और हम महान किसको मान रहे हैं? इंग्लिश को। TH थ बोलते हैं ये, और ये नहीं है कि ये द नहीं बोलते, इनकी भाषा में द नहीं है। डी को भी ये द बोल देते हैं, और THE को तो द बोलते ही हैं, है ना। दी, कहीं द। चलो बोलने में तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बोलने की तो कुछ भी हो सकती है भाषा, लेकिन लिखने की तो यार मतलब वो तो एक डेवलपमेंट की निशानी है ना लिखना। एक मॉडर्नाइजेशन, एक वेल डेवलप्ड, साइंटिफिकली इम्प्रूव्ड, इवॉल्व्ड वो बन जाती है ना आगे। लेकिन वो कहाँ है, इसमें नजर आ रही है कहीं। और इस तरह की अब्सर्डिटी को इन्होंने छुपाने के लिए क्या किया है, सारी चीजें उल्टी पुल्टी। जो हाथ से खेलने वाली गेम होगी उसको बोलेंगे फुटबॉल। अब भाई फुटबॉल जिसको दुनिया फुटबॉल बोलती है उसको क्या बोले, उसको सॉकर। तो ये इनकी जो वो है, ये जिसको बोलते हैं ना कि भाई सो कॉल्ड एडवांस्ड, डेवलप्ड, और उसके लिए हम लालायत रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? वो ये नहीं है कि हमें तथ्य मालूम है या नहीं मालूम है, वो नहीं। वो हम इसलिए रहते हैं कि हमें एक स्टेटस सिंबल लगता है। वो हमारी मानसिक गुलामी है, क्योंकि हमें हमारे दिमागों को बनाई इस तरह से दिया गया है कि भाई ये बहुत ही ऊंची चीज़ें हैं, ये बहुत ही एडवांस्ड डेवलप्ड चीज़ें हैं। और अगर हम और अगर हम उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो हम भी डेवलप्ड और एडवांस हो जाएंगे। इसी कारण से होता क्या है, जिसके पास थोड़े से पैसे आते हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा आगे बढ़ता है कोई समाज के अंदर कोई व्यक्ति, तो वो क्या करता है, वो इंग्लिश बोलनी और इंग्लिश उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है, मतलब अंग्रेजों की तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये मैं देख के थोड़ा सा अभी मुझे ना थोड़ी वो होती है, एक जिसको बोलते हैं ना हैरानी भी होती है, और थोड़ा सा मतलब हमारे अपने मानसिक उस पे क्या कहे यार, जिसको बोलते हैं ना कि बेचारापन महसूस होता है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि हम, जो मेरे को महसूस हो रहा है ना अब ये सच्चाई जान के, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को ना हो, आने वाले भारतीयों को ना हो, नेक्स्ट जनरेशन हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको ये चीज़ें मतलब इस तरह से महसूस ना हो। आत्मग्लानि की जो है ना वो चीज़ महसूस होती है। थोड़ा सा सोच विचार करें और होने वाली आत्मग्लानि से बचें, अपने आप को जागरूक करें
अपने शास्त्रों की स्टडी जो है, उनका अध्ययन अपने शास्त्रों का, वो स्वयं भी करें और बच्चों को भी करवाएं और उनको लॉजिकली उस चीज़ को समझाएं। क्योंकि लॉजिकली अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो रिलीजन्स में सिर्फ यही कहा जाता है कि आपको फेथ रखना है, लेकिन हमारा जो रिलीजन नहीं है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, इसमें बताया यही जाता है कि आपको कोई भी शंका है उसके निवारण के लिए प्रयत्न करने हैं। आप शंका लेके नहीं, आपने सिर्फ फेथ के नाम पे कुछ नहीं करना है। आपने उसका रीज़न पता होना चाहिए, आपको कारण पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ मतलब हमारे जब इतनी स्वतंत्रता हमारे धर्म के अंदर ईश्वर के प्रति, उसको जानने के प्रति, उसकी परिभाषा के प्रति वो है, तो फिर हम क्यों मतलब कि इधर उधर भटके और उसको जानने की कोशिश न करें। तो इसको अपने कल्चर को, अपने शास्त्रों को, और शास्त्र ज्ञान से भरे हुए हमारे शास्त्र। अब ये देखो कि सूर्य सिद्धांत एक ऐसा ग्रंथ है, सूर्य सिद्धांत लगा लो और धन्वंतरी का आयुर्वेद लगा लो, पतंजलि का योग है, पाणिनि की ग्रामर है, बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार के ये ग्रंथ हैं, लेकिन हमने कभी पढ़े नहीं और ना हमें पढ़ाया जाता है, ना हमें बताया जाता है, बस अंधेरे में रखा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा जागें और पढ़वाएं, अपने बच्चों को पढ़वाएं और स्वयं भी कोशिश करें कि पढ़ने की, नहीं तो एटलीस्ट बच्चों को पढ़वाएं। और इतना तो जागरूक हो ना यार, इनकी बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। किसी के हम मानसिक दास न बने, खासकर इस पश्चिमी जगत के, जो कि पूरी जगत को ही अपने एक सिर्फ दास्ता फैलाने के चक्कर में क्या है, ये दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, दुनिया का, पूरी पृथ्वी का नुकसान कर रहे हैं, पूरे प्राणी मात्र का नुकसान कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको रात को। बंद करो भाई इसको फटाफट, कल से तो दूसरी स्वेटर पहननी पड़ेगी। ये तो ऐसे ही है नाम के लिए। कितना है वो? 12 है। 5-6 बजे जाता है मिनिमम। नमः शिवाय। चलिए जी, मिलते हैं दोस्तों, शिवरात्रि।